नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। भर्तहरि राजा उज्जैन के गंधर्वसेन के पुत्र थे। गंधर्वसेन की 2 पत्नियां थी। भर्तहरि पहली पत्नी की संतान थे। दूसरी पत्नी से पैदा हुए पुत्र का नाम विक्रमादित्य था। अपने पिता की मृत्यु के बाद भर्तहरि को राजा बनाया गया। राजा भर्तहरि राजकीय कार्यों में ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। राजा भर्तहरि की भी 3 रानियां थी। 2 उनकी रानियां थी और तीसरी रानी जो कम उम्र की थी उसका नाम था पिंगला। पिंगला से उन्होंने शादी उसकी कम उम्र में ही की थी। अपनी दोनों रानियों से ज़्यादा राजा पिंगला पे मोहित थे। एक तो वह कम उम्र की थी, दूसरा वह बेहद ही खूबसूरत चंचल चितवन वाली अप्सराओं से खूबसूरत थी। राजा उसकी खूबसूरती पर ही मोहित रहता। उसे राज्य कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजा का छोटा भाई विक्रमादित्य बहुत ही समझदार और एक अच्छा भाई था। उधर रानी पिंगला अपने ही समान उम्र के सेनापति की ओर मोहित होती जा रही थी। इस बात की भनक जब विक्रमादित्य को लगी तो उन्होंने सच जाने का फैसला किया और उन्होंने एक बार सेनापति और रानी पिंगला को एक साथ देख लिया और वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह सीधा अपने बड़े भाई राजा भर्तहरि के पास पहुंचे। उन्होंने जाके राजा भर्तहरि को वह सारी घटनाएं बता दी, पर राजा भर्तहरि पिंगला से अत्यधिक मोह रखते थे और वह उसके बारे में एक भी शब्द सुनना नहीं चाहते थे। विक्रमादित्य उनका भाई था, लेकिन फिर भी वह अपने भाई की बातों को नकार रहे थे और वह उन्हें पिंगला पर खुद से ज़्यादा यकीन था। वह सोच रहे थे कि पिंगला सिर्फ उसी से प्यार करती है और विक्रमादित्य उससे जलता है, इसीलिए वह पिंगला को उससे दूर करना चाहता है। इससे नाराज होकर राजा ने विक्रमादित्य को देश से बाहर निकल जाने का आदेश दिया और अपने भाई के आदेशों का पालन करते हुए विक्रमादित्य देश से कहीं दूर जंगलों की ओर जाके रहने लगे। विक्रमादित्य वन भटक रहे थे। एक दिन उन्हें वन में बाबा गोरखनाथ नजर आए। वह जाके गोरखनाथ से मिले और उनको प्रणाम किया। गोरखनाथ ने भी उन्हें पहचान लिया। उन्होंने पूछा कि राजकुमार, आप इस वन में इस तरह क्यों भटक रहे हैं? तो विक्रमादित्य ने सारी कहानी बाबा गोरखनाथ को सुना दी। तो गोरखनाथ बोले कि ठीक है बेटा, तुम इसी आश्रम में यहाँ विश्राम करो और मैं धारा नगरी जाके राजा भर्तहरि से मिल आता हूँ। यह कहकर बाबा गोरखनाथ धारा नगरी उज्जैन की ओर चल पड़े। उज्जैन जाके उन्होंने राजा भर्तहरि को बुलाया। जब राजा भर्तहरि को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ है, तो वह उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर कई दिनों तक उन्होंने गोरखनाथ की खूब सेवा की। राजा भर्तहरि की सेवा से गोरखनाथ बहुत प्रसन्न हुए और जब वह राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तहरि को एक दिव्य फल दिया और ये उनकी तरफ से राजा को भेंट थी। उन्होंने कहा कि हे राजन, इस देवी फल को खाने से तुम सदा जवान रहोगे, बूढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिन देवी फल को देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ के जाने के बाद राजा भर्तहरि फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ये फल रानी पिंगला को दे दूं, जिसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा भर्तहरि ने देवी फल लेकर रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन राजा भर्तहरि ये नहीं जानते थे कि
जिस रानी को वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वह उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के सेनापति से प्रेम करती हैं। खैर, राजा जब पिंगला को यह दिव्य फल देकर वहाँ से चले गए तो रानी ने सोचा कि मैं सदा जवान रहकर क्या करूँगी, क्यों ना मैं ये फल सेनापति को दे दूँ ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। रानी पिंगला ने यह सोचकर दिव्य फल सेनापति को दे दिया, लेकिन वह सेनापति रानी की बजाय उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने यह फल ले जाकर उसी वेश्या को दे दिया। परंतु जब वह इस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा कि मैं यह दिव्य फल खा के क्या करूँगी, मैं सदा जवान और सुंदर बन जाऊँगी, लेकिन मुझे जीवन में यही पूरा कार्य करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक के समान जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना इस फल को ले जाकर राजा भर्तहरि को दे दूं, क्योंकि अगर वह इस दिव्य फल को खाने से सदा के लिए सुंदर और जवान बने रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सुखी और सुविधा मिलती रहेगी। यह सोचकर उसने दिव्य फल ले जाकर राजा को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा भर्तहरि हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास ये दिव्य फल को चुरा कर किसी तरह वेश्या मेरे पास लेके आ गई हैं। इसलिए उन्होंने इस वेश्या से पूछा कि ये फल तुमने किससे दिया है? तो उस वेश्या ने कहा कि राजन, मुझे ये फल तो सेनापति ने दिया है और कहा था कि इस फल को खाने से तुम सदा जवान बनी रहोगी और सुंदर दिखोगी, लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, इसलिए मैं ये फल लेकर आपके पास चली आई। वेश्या की यह बात सुनकर राजा ने तुरंत सेनापति को बुलाया। फिर जब सेनापति ने राजा के समक्ष बताया तो उन्होंने पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे आया? तो सेनापति ने कहा, हे राजन, मुझे ये फल रानी पिंगला ने दिया है और कहा था कि मैं सदा जवान बना रहूँगा और उनकी इच्छा की पूर्ति करता रहूँगा। यह सुनकर राजा भर्तहरि को गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस स्त्री को मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया वही स्त्री मेरे साथ धोखा कर रही है। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था जो ये सोचता और समझता रहा कि जितना प्रेम मैं पिंगला से करता हूँ उतना ही प्रेम वह मुझसे करती हैं। इसके बाद राजा भर्तहरि सारे मोह माया और बंधन को त्यागने का फैसला कर लिया। जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने गुरु को यह बताया कि वह संन्यास लेना चाहते हैं। तो गोरखनाथ ने कहा कि राजन, तुम सन्यासी का जीवन व्यतीत नहीं कर पाओगे। कहाँ तुम राजा और कहाँ हम सन्यासियों का जीवन जो वन वन भटकते हैं, रूखा सूखा खाते हैं और ये मांग मांग के अपना पेट भरते हैं। लेकिन राजा भर्तहरि ने कहा कि राजन, अब मुझे न ही उस राज्य से कोई मोह है, ना ही रानी पिंगला से कोई मोह है। अब मुझे किसी भी सांसारिक वस्तु से कोई मोह नहीं है। मैं अपना बाकी का जीवन एक सन्यासी के रूप में व्यतीत करना चाहता हूँ और मैं प्रजा की भलाई करना चाहता हूँ। तब गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अपना शिष्य बना दिया और राजा विक्रमादित्य को धारा नगरी का नया राजा नियुक्त कर दिया गया और सेनापति को उसके पद से हटा दिया गया और रानी पिंगला को एक अलग महल में भिजवा दिया गया और वहाँ उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। और इस तरह राजा विक्रमादित्य ने धारा नगरी का बहुत कल्याण किया और वह एक अच्छे राजा साबित हुए। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हमारी पौराणिक कथाओं को हम संजो के रखें और उन्हें आने वाली पीढ़ी को बताएं ताकि हमारा गौरवशाली इतिहास जिंदा रहे। धन्यवाद।